मैं कुछ सामान लेकर छत पर गई हूँ और तैयारी कर रही हूँ पूर्णमासी व्रत की। आज पूर्णमासी है और मेरा है व्रत। माघ का ये पूर्णमासी है। मैंने गंगा जल से इस जगह को शुद्ध कर दिया है और उसके बाद चौकी पर सूखे आटे से मैं बना रही हूँ पूर्ण चंद्रमा, यानी कि पूर्ण चंद्रमा की आकृति। इसके बाद मैं सफ़ेद फूल ले रही हूँ और उनको सजाऊंगी। अगर आपके पास सफ़ेद फूल नहीं है तो पीला फूल चढ़ा सकते हैं, पर कोशिश करिएगा सफ़ेद फूल मिले तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मैंने ली है मोली धागा। इन्हें मैं वस्त्र लगाऊंगी। आपके वहाँ इस धागे को कुछ और बोल सकते होंगे। फिर उसके बाद मैंने एक साइड में रखा है थोड़े से चावलों की ढेरी और इस तरह की सुपारी आती है। इस पर भी मैं ये धागे को लपेट दूंगी और बनाऊंगी गणेश भगवान का परिवार। मैंने यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी को बनाया है और उसके बाद शिव जी और फिर पार्वती। उसके बाद मैंने स्टील का लोटा लिया है। स्टील के लोटे पर भी मैं इस तरह की धागे को बांध दूंगी। मैंने 5 बार इसे लपेट कर ये धागा बांधा है। उसके बाद मैंने लिए हैं आम के पत्ते। मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ कलश। उसके अंदर मैंने डाले हैं 5 सूखे हल्दी और उसके बाद उसमें मैंने 1 रुपये का सिक्का डाला है। चांदी का टुकड़ा है तो आप चांदी के टुकड़े भी डाल सकते हैं। उसके बाद प्लेट में मैंने चावल ली है और उसके ऊपर मैंने लिया है दिया और इसी तरह मैंने यहाँ गणेश परिवार के उधर भी एक दिया रख दिया है। दिया, घी, तेल आप किसी का भी जला सकते हैं। चावलों से स्वास्तिक और ओम बना रही हूँ। ये व्रत महीने में एक बार किया जाता है। अगर आप माघ के महीने से या बैसाख के महीने यानी कि मई के महीने से इस व्रत को करते हैं तो बहुत शुभदायी होता है। गणेश परिवार को चढ़ाने के मैंने यहाँ पर दूबो लिया है और भांग का पत्ता और वाइट फूल। आपके पास बेलपत्री है तो आप बेलपत्री यूज कर सकते हैं। अभी इस टाइम मेरे पास नहीं है। उसके बाद मैं कर रही हूँ तिलक। पूजा करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन भगवान सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ देखिए मैंने जो भोग लगाया है, मैं आपको प्रसाद दिखा देती हूँ। ये मैंने बनाई है खीर और दही। मैं यहाँ पर ले रही हूँ नारियल का बूरा और दूध, कच्चा दूध है और पानी। ये देखिए जब तक मैं ये तैयारी करूँ तब तक चंदा मामा भी आ चुके हैं। मैंने इसी साल मई के महीने से ये व्रत शुरू किया है तो मैंने सोचा ये सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोग भी इस व्रत को करिए। ये व्रत बहुत ही फलदायी होता है। मैं यहाँ पर अब गणेश भगवान को याद करते हुए दीपक जला रही हूँ और उनके परिवार को याद कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने जल देने की तैयारी। उसके लिए देखिए मैंने एक वाइट परात लिया है। अगर आपके पास वाइट परात नहीं है तो आप स्टील के बर्तन यूज़ कर सकते हैं। और एक भगोने में मैंने पानी लिया है, उस पर कच्चा दूध डालकर मैं डाल रही हूँ चावल और इस परात में मैंने कुछ फूल और चावलों के दाने डाले हैं। उसके बाद कर रही हूँ धूप। प्रार्थना कर रही हूँ चंद्रमा के लिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दोस्तों आप ये व्रत को ज़रूर करिए, फल ज़रूर अच्छा मिलेगा। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो पूर्णमासी के दिन कोशिश कीजिए कि चंद्रमा को आप इस तरह से जल दे सके। मैं अर्घ दे ही रही थी कि मेरे हस्बैंड और मेरी बिटिया रानी आ गई हैं, तो अब मैं उन दोनों के साथ मिलकर चंद्रमा को अर्घ दे रही हूँ। इस व्रत को करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सबसे अच्छी बात है कि हमारा मन स्ट्रांग होता है। सुबह मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा करी और शाम के टाइम 4 बजे के करीब मैं करती हूँ भोलेनाथ की पूजा और उनकी कथा। और उसके बाद अब मैं कर रही हूँ पूर्णमासी कथा। आप अगर वर्किंग हैं तो आप शाम के टाइम ही ये पूजा करिए। इस कथा में ही भोलेनाथ और सत्यनारायण भगवान, माता सभी का आशीर्वाद लिखा हुआ है। मैं अब शांति से बैठकर यहाँ कथा पढ़ूंगी और उसके बाद मेरा ये आज का व्रत समाप्त हो जाएगा। खाने में मुझे मिठाई खाना है, जो प्रसाद मैंने बनाया है उसे ही मीठा खाना है। कई लोग इसमें नमक खाते हैं, लेकिन हमारे पंडित जी बोलते हैं कि शाम को नमक नहीं खाना है, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की भी यहाँ पर पूजा होती है। तो इसी तरह दोस्तों मेरा ये आज का पूजा और व्रत समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।